प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है? कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है, तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को, ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूं, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ। खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो, उसके बाद जब आप उठो तो आप अपनी जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में। और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा, आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे, बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है? प्याज है, बुड्ढों को जवान कर दे, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना, इनको देखता, 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे बच्चे ना होते। शुगर है, बैलेंस किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे पढ़ना करते हुए डरता था। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से पढ़ा। एक बलोच का पढ़ा उससे होने वाला था तो उसने पढ़ा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों? कह रहे भाई ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था। क्या था? ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी। और 4th क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माएँ नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी, बहने दो यार, बच्चे को कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपकी जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाएं। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई, खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके, हो अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहाँ तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है, और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कराबाजियां खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुए लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में, लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ भी हलाल है, इतने फजाइल है, हाँ भी है। क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे? तो ये दलील सही होगी? आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं है। अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है? खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखे अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें, या इतनी
हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आए ही नहीं। बस लिटिल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए कि जो शरीयत आपको कच्चा प्याज, जो हलाल चीज है, जिसकी स्मेल से कोई ना बंदा बेहोश होता है, ना उसको उल्टियां आती है, ना हाँ वो ऐसे मुंह खराब करता है, बस हल्की सी स्मेल आएगी। जब जो शरीयत ये स्मेल बर्दाश्त नहीं कर रही है, वो वॉशरूम में पानी बहाए बगैर आपको बाहर निकलने देगी? वो अपनी प्रोडक्ट आपको नुमाइश के तौर पे दूसरों को दिखाने का मौका देगी? वो अपनी पखाने की गंदी बदबू एग्जॉस्ट चलाए बगैर आप पब्लिक को सुना रहे हो, इसकी परमिशन देगी आपको? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। तो ये कहाँ हो सकता है भाई? लेकिन आप देख लो, ये सारी चीजें हमारी सोसाइटी में चल रही हैं। और एक और अहम मसला है, अल्लाह करे वो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। बाज खवातीन के, जब पहले मैं पॉज फोन सुना करता था तो कम कर दिए हैं। ये शिकायतें मर्दों को औरतों से नहीं होती कि बदबू के साथ हमारे पास आ जाती हैं। ये बीमारी औरतों में नहीं है, मर्दों में बहुत बीमारी है कि वो जौजा के साथ रात गुजारेगा पसीने की बदबू के साथ, बगलें बड़ी भी होंगी। तो भाई जैसे मर्द पर औरत का हक है, यानी औरत पे मर्द का हक है, ऐसे ही मर्द औरत पर यानी मर्द पर भी औरत के हुकूक है। वलहुन्ना मिस्लुल लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। आप क्यों अपनी बदबू अपनी बीवी को सुंघा रहे हो यार? अब औरतें इसमें सब्र करती हैं, मियां हैं, नाक पे मक्खी बिठा लेगा अगर उसको बोल दिया तो ये भी गलत है, नाजायज है ये। अल्लाह ने बीवी के बारे में क्या कहा? वसाहिबतिही, तुम्हारे साथ रहने वाली। आप मस्जिद में 5 टाइम के लिए आते हो, उसमें जो लोग आपके साथ खड़े होते हैं, आज फजर में जो खड़ा हुआ आपके साथ, हो सकता है जोहर में वो ना हो, कोई दूसरा हो, उनको प्यास की बदबू से बचाया जा रहा है। और बीवी जो सारी जिंदगी आपके साथ चिपक के रहती है, उसको इस्लाम आपकी बदबू से बचाने का हुक्म नहीं देगा है भाई? उसके बारे में इस्लाम ऑर्डर नहीं करेगा कि अपनी बदबू उससे छुपा के रखो। नहीं, आपकी बदबू उसको नहीं आनी चाहिए। नहाते नहीं है, ऐसे ऐसे जी अजीम लोग है ना, अजीम लोग है, महीने में एक दफा नहाता है। मैंने तो तेरी बीवी कैसे पर्दा, वो बेचारी आदि, उसको भी बदबू की आदत पड़ जाती है। एक औरत की शादी हुई भंगियों में, अब उसको बड़ी स्मेल आती थी, तो 1-1.5 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ते गुजरे, तो वो अपनी सास से कहने लगी, देख जब मैं तेरे घर रुखसत होके आई थी कितनी बदबू थी, 1 महीने में मेरे आने की बरकत से वो बदबू खत्म हो गई। उस सास ने बोला, मैं भी जब इस खानदान में आई थी ना, तो मैं भी इस खुशफहमी में थी कि 1 महीने के बाद बदबू खत्म। तो असल बात यह है कि बदबू वैसे ही है, बल्कि पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है, तुझे बदबू की आदत पड़ गई है। तो जो भी हमारे खानदान में बाहर से कोई खातून आती है, 1 महीना है उसके सब्र का इम्तिहान, उसके बाद उसको बदबू आना खत्म। तो बाज आदमियों को बिल्कुल होश नहीं होता, बदबू सुंघा रहे हो यार तुम, अपनी पसीने की बदबू, अपनी बगलें साफ नहीं कर रहे। बाज मजहबों में ऐसा होता है कि वो ना बगल के बाल साफ करते हैं, ना जेर नाफ बाल साफ करते हैं, वो उनका कल्चर है। अब किसी के कल्चर को हम क्या कहें भाई? कम से कम इतना तो होना कि आप अपनी घरवाली का ही ख्याल कर लो, उसको कितनी स्मेल आएगी इससे, कितनी बदबू आएगी इससे। तो बदबूएं बाकायदा शेयरिंग पे चल रही होती, गलत है। इसी में एक और अहम तरीन बात, अल्लाह करे ये बातें समझ में आ जाए। देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बॉडी की सफाई में इस्तिंजा के बाद, यानी क़ज़ाए हाजत में जो इस्तिंजा किया जाता है, उसके बाद सबसे ज्यादा जिस चीज की सफाई का एहतमाम किया वो दांत थे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? सबसे ज्यादा आपने अपने बॉडी के जिस पार्ट को साफ किया है ना इस्तिंजा के अलावा, तो पेशाब वगैरह तो उसमें तो है ही, वो तो बहुत हमें हुक्म है उसकी सफाई, लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा अगर बॉडी के किसी पार्ट को साफ करने का हुक्म है तो वो कौन सा पार्ट है? बोलो, दांत। नाक नहीं है, कान नहीं है, आंखें नहीं है, जिस्म नहीं है, सबसे ज्यादा किसको साफ किया है आपने? दांतों को। मैं चूंकि पब्लिक से बहुत ज्यादा मिलता हूं ना, तो मुझे अब ये चीज समझ में आने लगी है कि इस्लाम ने दांतों की सफाई को इतना फोकस क्यों किया है। लोग आते हैं, आज एक साहब आए, वो समझ जाएंगे उनकी बात हो रही है, उन साहब को रहने तो किसी और की बात कर रहा हूं मैं। दांत से इंसान की पर्सनैलिटी का दांतों से बहुत गहरा ताल्लुक। दांत साफ नहीं कर रहे होते, फिर आके मुंह में घुसे जा रहे होते हैं, कोई बात समझाने के लिए, मसला समझाने के लिए मुंह में घुस, मैं बाहर बैठ के भी मैं बात सुन लेता हूँ। अब उनको मैं उनके मुंह पे नहीं कह सकता कि तुम्हारे दांतों से स्मेल आ रही है, तुम्हारे मुंह से स्मेल आ रही है, थोड़ा सा यूं रहो भाई, वहां रह के बात कर लो। कान में घुसे चले जा रहे होंगे कि प्राइवेट बात है, तो प्राइवेट बात है तो छाव में आ जाओ यार। इतनी क्या प्राइवेट है कि कान में घुस जाएगा भाई? क्योंकि जब कान में घुस रहा है तो मुंह करीब आ रहा है, मुंह करीब आ रहा है तो सांस पास के तो मुंह से थूक आ रहा होता है,
हमारे एक दोस्त बाइक पे मेरे साथ आगे बैठे होते, मुंह पीछे करके जब बात करते तो हवा की वजह से ना बाकायदा थूक मेरे मुंह पे आके लग रहा होता था। आप समझ रहे, मैं मुबालगा कर रहा हूँ, ये हकीकत है, लेकिन मैं उनको कह तो नहीं सकता था, वो नाराज हो जाते हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं थूक। मैंने कहा हेलमेट, हम असल में तो बाइक में पीछे बंदे को भी हेलमेट पहनना चाहिए, तो बात कर रहे हैं, थूक आ रहा है मुंह पे, कोई एहसास ही नहीं है उसको। तो दांत है ऐसे, जब मुस्कुराते हैं तो आदमी कहता है थोड़ी देर के लिए काइंडली चुप हो जाओ भाई, खामोशी इख्तियार कर लो। तो एक दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अरसे से दांत साफ नहीं किए होते, एक दफा डेंटिस्ट से जाके घिसाई करवा ले, रगड़ाई करवा ले। अब ये ब्रश से साफ होने वाले नहीं है। हमारे यहाँ एक मजदूर काम करता था, गुटके खाता, उसके दांतों का जो हशर नशर हुआ था, मैं जब उससे बात करता मुंह नीचे करके, वो समझता था शायद एहतराम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा इज्जत दे रहे हैं मुझे। एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तू किसी डेंटिस्ट से दांत साफ करवा ले, पैसे मैं खर्च करूंगा। अब आप वो समझ रहा होगा इतना बड़ा दिल, भाई इतना दिल नहीं, क्योंकि मेरा तेरे से रोज वास्ता पड़ रहा है, ये तकलीफ तुझे थोड़ी हो रही है, ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। फिर भी नहीं किए उसने, फिर भी नहीं किए। तो इसका बहुत, अपने आप को भी तकलीफ होती है इंसान को, दांत जब गंदे होते हैं, लेकिन वो तकलीफ आदी हो जाता है तो उसको एहसास ही खत्म हो जाता है। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा, सुबह उठते मिसवाक, फिर नमाज से पहले मिसवाक, रात को सोते हुए मिसवाक सिराने रखी होती थी, इससे पता चलता है भाई दांतों की सफाई भी कम वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि स्मेल आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शदीद नफरत थी ना बदबू से, इतनी शदीद नफरत कि आपने हजरत ज़ैनब के घर शहद पिया, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हफ्सा के पास आए, तो उनको थोड़ा जैसे सोखरों में एक होती है कि भाई वो वहाँ तो शहद खा रहे हैं, उनकी बारी में तो आपकी तबीयत तो वहाँ ज्यादा माइल होगी, तो उन्होंने क्या कह दिया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो नबी को बदबू से बहुत सख्त नफरत थी कि मेरे मुंह से स्मेल क्यों आई। तो आपने कसम उठाई, अल्लाह की कसम आइंदा शहद नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि आप समझे शायद शहद की वजह से स्मेल आ रही है, हालांकि वो स्मेल नहीं थी, यानी बदबू नहीं थी, स्मेल तो थी, बदबू नहीं थी। तो उस पे कुरान की आयतें नाजिल हुई, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया नबी आप क्यों हराम कर रहे हैं, तब तगी मरदात अज़वाजिक, अपनी अज़वाज को खुश करने के लिए। तो हलाल ही रहेगा, शहद में बदबू थोड़ी होती है। लेकिन इससे इतना तो पता चला हमारे नबी को बदबू महसूस नहीं हुई, लेकिन आपने कहा किसी और को अगर महसूस हो रही है तो बस शहद क्या है, हमेशा के लिए हराम, सही है ना, किसी को क्यों महसूस हो रही है। तो इतनी शदीद नफरत थी। इस्लाम में खुशबू भी इसीलिए है कि बदबू को पहले खत्म करो, उसके बाद खुशबू। बास कम वक्त क्या करते हैं, बदबू बाकी रखते हैं, उस बदबू को छुपाने के लिए खुशबू का स्प्रे कर रहे होते हैं। वो तो और कीचड़ बना दिया यार आपने। नहाएंगे नहीं, बदबू दूर नहीं करेंगे स्प्रे करके। मैंने इसका बहुत सख्त, मेरे घर में अगर कहीं बदबू आ रही हो, मैंने सख्ती से मना किया, स्प्रे नहीं करना। वो बदबू बर्दाश्त कर लेंगे भाई, हम उसको दूर करने की कोशिश करो। अब किसी और के घर से आ रही है तो क्या करे आदमी, लेकिन ये उसको छुपाने के लिए जो स्प्रे हमसे नहीं होता भाई, ये नहीं होता, ये तो भाई उसको जाए, क्योंकि फिर तो एहसास ही खत्म हो जाएगा ना। अभी ये एहसास तो है कि यार इसको खत्म करो, किसी तरीके से हटाओ यहाँ से। तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई। इसलिए इस्लाम का हुक्म ये नहीं है कि आप कोई अमल करो और आप कह दो मेरा इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, इतना काफी नहीं है, इससे आपकी छूट नहीं होगी। आप जब अमल करो तो आप कहो कि मैं अमल से पहले मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इस तरीके से काम करूंगा कि किसी दूसरे के लिए तकलीफ के तमाम ऑप्शन बंद। फिर भी अगर तकलीफ पहुंच जाए, फिर इंसान माजरत भी करे, सॉरी भी करे, फिर भी हो जाती है, बाज दफा ना चाहते हुए भी हो जाती है। लेकिन ये तो तरीका ही नहीं है भाई कि सब कुछ हो रहा है, बंदे मर रहे हैं और आप आखिर में सॉरी करके पतली गली से निकल लो। सरिया लेके जा रहे हो, बाइक वाला बेचारा गुस्से, हमें तो उसको देख के हंसी आई जब उसकी बाइक सरिये के ऊपर आई ना, यूं उसके भी रक्स और सुरूर की महफिल लगाई थोड़ी सी उसने। जब रुका है तो वो गुस्से में वो बुनेर का पठान जो है ना, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, सारा गुस्सा अपने ऊपर ही उतार दिया उसने। यूं वो उसको समझ में नहीं आ रहा था जाके गर्दन से पकड़ूं, लेकिन वही बात है, उसने कहा वो तो निकल गए, अब मैं आधा घंटा उनके पीछे भागूं, और वो पीछे पीछे सरिया भी है, उससे भी बच के जाना पड़ेगा। तो ख्याल आइंदा इस चीज का हमें करना चाहिए। तो खैर मैं अपनी बात को बस समेटता हूँ। तो इस्लाम इंसानियत का दर्स सिखाता है, लेकिन आज हमारी मजहबी रसूमात उसमें इंसानियत खत्म। जलसों में रोड ब्लॉक हो रहे हैं, और 40वें की छुट्टी और तीजे की छुट्टी, और जी आज चहलम है इसकी छुट्टी, आपके फोन क्या हो गया, वो नेटवर्क ही बंद हुआ है। मलेशिया से हमारे जानने वाले ताजिर आए, 10 मुहर्रम चल रहा था, आते ही उनकी मीटिंग थी तिजारत की, कह रहे यार अजीब मुसीबत है यार,
कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूँ, जिस मीटिंग में फोन करना है फोन ही बंद। मैंने कहा बंद, कि इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे। कह रहे भाई हमने थोड़ी शहीद किया था उनको, खुदा न खास्ता हमें सजा मिल, हम तो उनकी शहादत पे गमज़दा हैं। क्या हम भी मुसलमान हैं भाई, हम सैयदना हुसैन से हम भी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का कौन सा तरीका है कि आप लोगों को अजाब में डाल दो? लेकिन आप देखो रबीउल अव्वल में भी अजाब, मुहर्रम में भी, फिर चेहलम के अलग मसाइल हैं। तो हुकूमत पे दबाव डालो, ये सारी चीजें इंडोर होंगी, रोड पे कुछ भी नहीं होगा, रोड चलने के लिए है बस, और कोई काम नहीं होगा रोड के ऊपर, लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक कभी बंद नहीं होगा। लेकिन लोग भी दबाव नहीं डालते, बस ठंडे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। और मजहबी लोग मजहब के नाम पे मंजन वो लोग बेच रहे हैं। तो मजहब ये नहीं है, मजहब वो है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सवाल किसी ने पूछा है, कुरान की आयत है सूरह हज की आयत नंबर 18, उसमें अल्लाह ने सजदे का जिक्र किया है कि ज़मीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे और इंसान सब अल्लाह को सजदा करते हैं। और आखिर में कहा कि बहुत से इंसानों पर अल्लाह का अजाब साबित हो चुका है, वो सजदा नहीं करते। तो इस आयत की तशरीह पूछिए कि अजाब साबित होने का क्या मतलब है। देखिए, अगर अल्लाह के इल्म में पहले से ये बात होती है कि कुछ बड़े ढीठ होंगे, बहुत ढीठ इंसान होंगे, उनके सामने अल्लाह की आयत पढ़ी जाएंगी और वो फिर भी उसको पे अमल नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह ने अजाब साबित कर दिया है। क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है, तो पहले से अल्लाह ने लिख दिया है कि इन्होंने जहन्नम में ही जाना है। इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह उनको ज़बरदस्ती जहन्नम में ले जाएगा या उनको ज़बरदस्ती गुमराह करेगा, उनकी क्योंकि अल्लाह का इल्म कामिल है। तो इस तरह की आयत असल में तसल्ली के लिए होती हैं, जो भी दीन की दावत का काम कर रहे हैं उनको तसल्ली देने के लिए कि दाई जो है ना, उसकी दावत बहुत जानदार होती है, दलाइल बहुत जानदार होते हैं, फिर भी सामने वाला ईमान नहीं ला रहा होता, तो अल्लाह बताते हैं भाई इसकी किस्मत में जहन्नम है। तो जो मुकद्दर जहन्नम में हो तो मुकद्दर थोड़ी तब्दील हो सकता है, तो छोड़ दो इसकी फिक्र। तो ये तसल्ली के लिए इस तरह का अंदाज इख्तियार किया जाता है। जैसे नबी को भी तसल्ली दी जाती थी, नबी दलाइल देते थे, मोजज़े भी दिखा दिए, आपकी दावत भी बहुत साफ सुथरी, वो फिर वही। तो अल्लाह ने नबी को तसल्ली दी भाई जिसकी किस्मत में ही जहन्नम है, तो आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हैं? किस्मत थोड़ी चेंज हो सकती है। इसी तरह कुरान में आता है, हमने तो तकदीर में लिख दिया है कि लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासी अजमईन, कि मैं जहन्नम को जिन्नात इंसानों से भरूंगा। तो अल्लाह कहते हैं तो मैंने लिख चुका हूँ पहले, तकदीर थोड़ी टलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह जबरदस्ती लोगों को पढ़ पढ़ के जहन्नम में फेंकेगा। अल्लाह के इल्म में ये बात है कि बहुत से लोग ढीठ हैं, वो नहीं ईमान लाएंगे, वो शैतान के बहकावे में आएंगे। तो अब ये चीज हकीकत है। तो अब दावत को, मुबल्लिगीन को तसल्ली दी जा रही है कि भाई लोगों की अक्सरियत देख के सीधा रास्ता मत छोड़ना। ये तो पहले से तयशुदा है कि बहुत सारे लोग जहन्नम में जाएंगे, जहन्नम भरेगी इंसानों से, तो इसलिए तुम सीधे रास्ते पे चलो और दावत के काम में लगे रहो अल्लाह का हुक्म समझ के, और लोगों की अक्सरियत को गुमराह देख के मायूस मत हो। ये मत समझो कि तुम्हारी दावत गलत है या तुम्हारी दावत में इखलास नहीं है। ना ना ना, दावत में भी इखलास है, तुम्हारी दावत भी ठीक है, लेकिन एक चीज मुकद्दर में है कि जहन्नम को अल्लाह ने इंसान और जिन्नात से भरना है, और मुकद्दर कभी चेंज नहीं होता। तो ये अंदाज इख्तियार किया गया तसल्ली के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह लाजमी जो हिदायत चाहेगा फिर भी अल्लाह उसको जबरदस्ती गुमराह करेगा। इसकी मिसाल ऐसे है, सुबह शाम हम ये देख रहे होते हैं कि बाप अपने बेटे को समझा रहा है, वो नहीं समझ रहा, तो फिर माँ कहती है भाई इसको समझाओ। आप बोले भाई इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, तो मैं क्या समझाऊं इसको। हालांकि सलाहियत होती है, तभी तो आपको गुस्सा आ रहा होता है। अगर वो मजनून दीवाना पागल होता, समझने की वाकई में सलाहियत ना होती, तो आप समझाते क्यों उसको? किसी पागल को थोड़ी समझाया जाता है। तो यहाँ जो आप कहते हैं इसमें समझने की सलाहियत ही नहीं है, मतलब ये होता है कि इंतहाई दर्जे का ढीठ आदमी है और इसने फैसला कर लिया कि नहीं समझना, तो इसमें सलाहियत समझने की खत्म हो चुकी है। तो मैं अपना टाइम ज़ाया क्यों करूँ? मैं ऐसे पे टाइम लगाऊंगा जिस पे सलाहियत होगी। मैं रिक्शा चलाता हूँ, अक्सर औकात 2 महीने का किराया चढ़ जाता है, कभी खाने को कुछ नहीं होता, मैं अक्सर औकात परेशानी में गुजारता हूँ। मुझसे बड़े 9 बहन भाई हैं, सब करोड़पति हैं, वो मुझको नहीं पूछते, अब मैं क्या करूँ? अब अगर किसी गैर से बोलो तो वो भिखारी समझेंगे, अब चोरी करो, भीख मांगो, क्या खुदकुशी करूं? ना खुदकुशी करें ना लोगों से भीख मांगें। आपके भाइयों की शरई जिम्मेदारी है कि जब सब खा पी रहे हैं, एक भाई इतना कमजोर है तो उसके साथ ताउन करें। हकीकत है भाइयों के साथ तो ताउन में जो मजा आता है इंसान को, रिश्तेदारों पे खर्च करने में जो लुत्फ अल्लाह ने रखा है वो तो किसी पे खर्च करने में नहीं रखा। ये तो मौका है मोहब्बत पैदा करने का, तो भाइयों का को चाहिए ख्याल करें। तो बाकी जब तक परेशानी मुकद्दर में है भाई सब्र करें। अच्छा, अब जब से हमने ये फाउंडेशन बनाया मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन, तो लोग अब आना शुरू हो गए मेरे पास, हमारे घर के हालात ऐसे, हमारे घर के हालात ऐसे, ताउन करें। कुछ खवातीन आ जाती हैं, हम बेवा हैं वगैरह वगैरह। देखो हमने जो फाउंडेशन बनाई है ना, उसका एक तरीका रखा है। मैं पर्सनली अगर किसी को जानता हूँ तो मैं अपने पास से उस वैसे ही थोड़ा बहुत ताउन कर देता हूँ जो अल्लाह मुझे तौफीक दे। लेकिन इस तरह जब लोग रश लगाते हैं हमारे पास
कोई मयार नहीं है जांचने का कि ये मुस्तहिक है या नहीं है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि एक को दो तो फिर वो 10 को बताए कि पूरी लाइन लग जाएगी, और ये पहले हो चुका है। तो इसके लिए दीगर कुछ ट्रस्ट हैं जो मदद करते हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे जो अभी हमने जो फोकस करना है, जो हमने फाउंडेशन बनाई है, उसमें हमने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को फोकस करना है, जिनमें हमने सोचा था सबसे ज्यादा हम तालीम और हेल्थ। इसी वजह से हमने इस दफा इज्तिमाई कुर्बानी अभी नहीं की है। इज्तिमाई कुर्बानी ये बहुत लोग करने वाले, हमें क्या जरूरत है, और इसमें गड़बड़ें बहुत होती हैं, फंड खा गया, वो ये हो गया, ये अजीब। इज्तिमाई कुर्बानी तो मेरा तो मूड नहीं है इज्तिमाई कुर्बानी करने का। लोग अपनी गाय लाओ, ज़बा करो भाई। जब हमने काम किया तो इंसानियत की कोई ऐसी खिदमत हो ना जो वाकई खिदमत हो। इज्तिमाई कुर्बानी क्या खिदमत है वो भी, लेकिन बहुत लोग हैं करने वाले। और आप खुद लाओ, बकरा काटो, कसाई को पैसे दो, काट के खा जाओ। गाय लाओ, खा जाओ, खिला दो लोगों को, इसमें क्या है। यानी अगर आप ये सहूलत लोगों को ना दो तो कौन सा कोई तूफान आ जाएगा। तो हम लोगों ने मशवरा ये किया था कि हम इस फाउंडेशन में 2 चीजों को फोकस करेंगे, हेल्थ को यानी लोगों की सेहत, दूसरा एजुकेशन। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा ऐब क्या है, तालीम नहीं है। मुसलमान जो है ना तालीम में पीछे है, तो तालीम को तो दीन का हिस्सा ही नहीं समझते। हम मार खा रहे हैं पूरी दुनिया में। देखो इस्लाम दुनिया में गालिब होने के लिए आया है। बाकी दुनिया में इबादत की करने की हर मजहब में, हर मुल्क में इजाजत है। कोई मुल्क ना नमाज पे पाबंदी लगाते हैं, ना ज़कात पे, ना रोजे पे, कोई पाबंदियां नहीं है। मसला सारा ये मुसलमान मार खा रहा है। ये दौर है टेक्नोलॉजी का, साइंस का। तो अगर इसमें आप पीछे रह गए तो किसी काम के नहीं हो। मुझे बताओ, पाकिस्तान या आर्मी का जब झगड़ा हुआ इंडिया से, तो ये जंग जो लड़ी है तो ये टेक्नोलॉजी के बेस पे लड़ी है ना, या डंडे उठा के चले गए थे ये लोग। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, तो पढ़े लिखे आदमी थे ना। क्या ख्याल है, अगर वो पढ़े लिखे ना होते, पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बनता ना, तो मैं यहाँ बैठा हुआ बयान नहीं कर रहा होता। अभी मैं भी कहीं रेडी लगा रहा होता टमाटर की। सब हाल खराब हो चुका होता, गजा से ज्यादा बुरा हाल हो चुका होता हमारा। ये जहन में रखो, इंडिया ने ऐसी वाट लगानी थी ना, काट काट के गाजर मूली की तरह खाते हमें, क्योंकि इराक, लीबिया, शाम सबको खड्डे लाइन लगा दिया उन्होंने। उनका अगला हदफ क्या था बोलो, पाकिस्तान। या हाथ डालते हुए 100 दफा सोचते हैं कि एटमी पावर है, एटमी ताकत है। अभी जनरल आसिम मुनीर धमकी भी लगा के आ गए ना, फुल तड़ी लगा के आ गए। लोगों को ये तड़ी भी पसंद नहीं आ रही, क्योंकि हम लोगों ने मनफी सोचना इतना शुरू कर दिया है कि अब हम रिपेयरिंग से ठीक नहीं होंगे, हमें खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। नहीं आई समझ में बात। भाई आर्मी चीफ अब वहां जाके तड़ी लगा के आया है कि अगर हमें कुछ किया ना तो हम तहस नहस करके रख देंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी भी मुल्क का लीडर जब जाके इस तरह बात करता है तो वो मुल्क की आवाम खुश होती है 100 इख्तलाफात के बावजूद। लेकिन हम लोग हर चीज को उल्टा अबे बेवकूफ बनाने के लिए तड़ी लगा दी है, अबे लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो सोचते रहो, मनफी सोच सोच के मर जाओ भाई। मैं नहीं कह रहा आप आर्मी चीफ से मोहब्बत करें, वो आपका जाती हेडिक है, अच्छा है बुरा है, हमें क्या किसी की जाती याद से। लेकिन एक मुल्क का एक अच्छा पैगाम तो चला गया ना। थोड़ी तड़ी शड़ी, और तड़ी लगाने के लिए पीछे दम हो तो तड़ी लगती है। किसी भी मुल्क की आर्मी बिला वजह की तड़ियां नहीं लगाती है। उसको पता है तड़ी का जवाब आगे से तड़ी में आएगा। ये वो तड़ी नहीं है जो फिल्मों में लगाई जाती है, ओए ये कर दूंगा डिशन। ये फिल्मों में कुछ भी नहीं होता। या है वही, वो लोग तड़ी बेवकूफ़ी में लगा के आ जाते हैं और फिर बाद में अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब एक फौज हो और उसका चीफ जब तड़ी लगाता है तो उस तड़ी के पीछे उसको पता होता है कि इतना हमारे पास पावर है कि यहाँ तड़ी बनती है। अमेरिका को तड़ी नहीं लगाई, लेकिन वहां जाके दुनिया को तड़ी लगा दी है। तो इस तड़ी के पीछे क्या है, बम। एक आदमी ने किसी से कहा यहाँ बम है, उसने कहा तेरी अम्मा कौन सी कम है। तो उस तड़ी के पीछे क्या है, बम। तो ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मेहनत की, यूनिवर्सिटियों में पढ़े, और उनके जैसे और भी साइंटिस्ट थे इसमें, और बहुत सारे साइंसदान थे। अकेले आदमी की मेहनत नहीं होती। यूरेनियम को लाना, उसको फिर एक इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है, उसको साफ करते हैं, एक टर्म इस्तेमाल होती है, उस वक्त मेरे जहन से निकल गई। हाँ नहीं, अफजूदगी उसकी। तो बहुत मुश्किल काम है, ईरान नहीं कर पाया अब तक ये काम। ये आसान काम नहीं है। इसके लिए भाई पढ़ाई लिखाई चाहिए थी जो उन्होंने की, और पाकिस्तान को एक एटमी पावर बनाया। हमने अपने उलमा से, बुजुर्गों से सुना है कि अगर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ना होते तो आज हमारी दाढ़ियाँ महफूज ना होती। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी खुद मजहबी आदमी थे, 5 टाइम के नमाजी थे, उलमा से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। मजहब की मोटिवेशन के बगैर ना इतना पावरफुल काम हो नहीं सकता। ये दुनिया के लिए हो नहीं सकता ऐसा, जब तक पीछे अल्लाह की रजा का जज्बा ना हो। आप कह सकते हैं अमेरिका ने तो बना लिया, भाई वो तो पहले से पावरफुल लोग हैं ना। इन वसाइल के होते हुए इतना बड़ा काम कर लेना। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ जितने साइंटिस्ट हैं सब नेक परहेजगार हैं। जामे तो रशीद आ चुके हैं, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां। एक दफा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के एक साथी आए, वो भी एटमी साइंसदान है, एटम बम बनाने में उनका भी बड़ा किरदार है। जामे तो रशीद में उनका बयान हुआ, हम समझे कोई रेमंड से कोई बुजुर्ग आए हुए हैं, इतनी बड़ी दाढ़ी उनकी।
اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں, تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے, بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں. میں سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے, وہ سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں. سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منڈن, او بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے. تو جج نہیں فیصلہ کرتا, ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے, جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے, کون صحیح ہے کون غلط ہے. لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس, ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے. تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں یہ جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں. نعرہ باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی, ایک نعرہ ادھر جا رہا ہے, ایک نعرہ. ابھی ایک لطیفہ ہے, وہ مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ کے پہ آنے کا نہیں. اکیلے میں نانے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہ تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں کہ سب مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے. تو اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں ہوں, تمہیں مولوی ہی بننا ہے, وہ نہ وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹے پھوٹی اللہ نے کچھ علم عطا فرما دیا. اگر گن پوائنٹ پہ آتا تو نہ ادھر کے رہتے نہ ادھر کے رہتے. ماں باپ بچے کو زبردستی حفظ کرا رہے ہوتے ہیں بندوق رکھ کے, تو وہ تھوڑی کچھ بھی نہیں بنے گا. وہ مدرسے سے بھاگ جاتے ہیں, وہاں دل لگا کے پڑھتے نہیں ہیں, پھر زندگیاں برباد, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اسی میں یہ بھی ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب یہ آپ کے ساتھ گھومتا ہے, 10 سال سے آپ کے ساتھ ہے, شادی کیوں نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں گن پوائنٹ پہ نہیں شادی کر, میں تانے دے کے کسی کی شادی نہیں کراؤں گا.
अब मुझे क्या पता है क्यों नहीं कर रहा भाई, इसका हेडेक है। तो जबरदस्ती शादी होती है किसी की, जबरदस्ती दुल्हन से बोलेगा मैं पता नहीं किस सिलसिले में आ गया, अब्बा ने कर दी। ऐसा थोड़ी है, तो अपनी मोहब्बत का काम है भाई, आपका दिल चाह रहा है करो, नहीं चाह रहा भाड़ में जाओ नहीं करो। तो हम किसी की शख्सियत को इसमें हदफ नहीं बनाते, वो जाए उसका, तो ये काम शौक से होते हैं। हाँ, शादी का शौक पैदा करना मेरे जिम्मे है, उस सिलसिले में मैं हाजिर होता रहता, इतना शौक भर दूंगा कि तुम्हें खुद शर्म आने लगेगी कि यार क्या जिंदगी है यार। तो इसलिए तालीम के शोबे में आगे बढ़े। हाँ, कुछ मुलाजमतें ऐसी होती हैं जिनमें कोई बड़ा विजन नहीं होता। अब एक कोल्ड ड्रिंक की कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, बेशक मैनेजर ही हो, अबे क्या करेगा इस मैनेजर बन के तू, इससे क्या लोगों को क्या, इस मैनेजमेंट से क्या फायदा होगा, तनख्वाह आ जाएगी, कमाऊ कूद थोड़े से बन जाओगे, गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन कौम को क्या दे रहे हो, कोल्ड ड्रिंक। सही है ना। डॉक्टर तो इलाज दे रहा है ना लोगों को, एक सिविल इंजीनियर लोगों को तामीर करके दे रहा है, कंस्ट्रक्शन लोगों की बुनियादी जरूरत है, सड़कें बना रहा है, मैप बना रहा है, ये तो बुनियादी बेसिक जरूरतें हैं। लेकिन एक जो है कोल्ड ड्रिंक कंपनी में जॉब करने वाला, क्या पिज्जा कंपनी में जॉब कर रहा है, मैनेजर बना हुआ है, क्या कर रहा है, लोगों को पिज्जे खिला खिला के और गोल बना रहा है तू। तो पैसा तो मिल जाएगा, ठीक है, हलाल है, हराम नहीं है, लेकिन इससे फिर अपना बिजनेस बेहतर है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ टमाटर की रेडी लगा ले, टमाटर की रेडी लगा ले, वो ज्यादा बेहतर है, उसमें एक दिन तरक्की होके तेरा अपना टमाटर का बिजनेस होगा। तो ऐसे में दूसरे के बिजनेस को प्रमोट करना मजबूरी में तो ठीक है, लेकिन इसको हदफ नहीं बनाना चाहिए। इससे वो गरीब अच्छा है जो विजनरी है, जो लोगों को, कोई जैसे उलमा हमने देखे हैं बहुत गरीब होते हैं, लेकिन इल्म है, उनका मसाइल बता रहे हैं, तहकीकी काम है, उससे कौम को फायदा बहुत हो रहा है। इमाम शाफी का तो कौल है, दो ही इल्म को मैं इल्म मानता हूँ, एक मेडिकल साइंस का इल्म और एक दीन का इल्म। वो तो किसी तीसरे इल्म को इल्म ही नहीं मानते, लेकिन उस जमाने में नहीं था, अब जमाने में और भी बहुत सारे उलूम हैं जिनमें महारत की जरूरत है। तो इसलिए तालीम जो है ना, ये हल्की चीज नहीं है। बाज लोगों ने यूट्यूब पे बिजनेस 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 कर करके ना तालीम की वैल्यू खत्म कर दी है, सारे कारोबारी बन गए, दौलत तो आ जाएगी, एजुकेशन खत्म। फिर कोई तहजीब, एजुकेशन इंसान को मुअज़्ज़ब करती है, उसमें मैच्योरिटी लेकर आती है, उसके दिमाग को निखारती है। तो इसलिए तालीम को फोकस करो। ये मैंने किस पे जवाब दिया है, सवाल क्या था पीछे वाले? हाँ भाई, मालदार है रक्षा गरीब, तो भाई तुम, हाँ मैं ये कह रहा था कि हमने जो फाउंडेशन बनाई है तो हमारा इरादा ये था, दो चीजों को हम फोकस करेंगे, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। अलबत्ता ये जो बड़े बड़े डिजास्टर आ जाते हैं तो एकदम फिर बहुत बड़ी तबाही है ना, तो इसमें तो फिर तो ये दो तीन काम है हमारे। बाकी जो आम गरीब मसाकीन है, हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनकी गुर्बत को दूर करे, लेकिन फिलहाल हमारा कोई ऐसा प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि इसको संभालना हमारे बस में नहीं है। फिर इसमें तहकीक करना कौन मुस्तहिक है, बाज़ दफ़ा कोई मुस्तहिक होता है, उसको देना शुरू करो, उसके बाद पैसा आ जाता है, वो फिर भी गुन्ना बना हुआ ले रहा होता है। तो वो ऐसे गुन्ने बनते हैं, जब भी आएंगे मुंह ऐसा लग रहा होता है, आदमी कहता है इसको दे दे यार, ज़कात दे दे हम। तो इसलिए हमारा ये नहीं कि ये काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन इसके लिए और बहुत सारे ट्रस्ट हैं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनसे राब्ता करें। हमारे अभी दायरा कार में ये है नहीं, तो इस सिलसिले में तशरीफ ना लाएं, ये कहना मकसद। मैं दुआएं देके भेज देता हूँ, उनको गुस्सा आ रहा होता है, हम पैसे मांग रहे हैं, दुआ दे रहे हैं। एक औरत थी ना, गाड़ी चला रही थी, तो एक सिग्नल पे रुकी, एक फकीर आया, बहन अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। उसने कहा इतने हट्टे कट्टे होके मांगते हुए शर्म नहीं आती? कहते मैंने पैसे मांगे, मशवरा नहीं मांगा आपसे। मुफ्ती साहब आपकी एक वीडियो देखी थी मैंने, अपने इलाके के मसाइल पे गुफ्तगू कर रहे थे, सवाल मेरा है कि हम वक़्फ़ के निज़ाम को क्यों नहीं अपनाते, ये नहरें सत्ते जारिया हैं, आपका पैसा आपकी आंखों के सामने सही जगह खर्च होगा। मिसाल के तौर पर कहीं ऊंची पानी की टंकी है, छोटा सा बागीचा इलाके के लोगों के लिए पार्किंग की जगह, हजरत उस्मान का पकावाश थे। बिल्कुल सही बात की आपने, इंडाउमेंट वक़्फ़ ये तरीका होना चाहिए। मुसलमान सोसाइटियाँ मदारिस भी इसी पे चलाती थी और डेवलपमेंट के काम भी इसी पे, तो यही होना चाहिए। लेकिन कुछ काम ऐसे जो वक़्फ़ पे हो नहीं सकते, मिसाल के इलाके की सफाई करवानी है, तो अब इलाके की सफाई क्या टैंकी बना दे, क्या करें? वो तो डेली बेसिस पे कोई जमादार आएगा, साफ करेगा, लोगों में अवेयरनेस होगी, या इसके लिए हम कोई फंड बना दे जी सफाई का, तो फंड में पैसे नहीं देते लोग। दूसरी बात ये कि अभी हमने दरख्त लगाने थे, मैंने अपने इलाके में नहीं लगाए, तो मैंने कहा भाई हम अगर MTM फाउंडेशन से अपने इलाके में दरख्त लगाएं तो एक सवालिया निशान होगा, लो भाई दुनिया भर से चंदा आ रहा है, और अपने इलाके को चमकाना शुरू कर दिया। तो मैंने दरख्त लगाए 4 के चुरंगी पे जाके, सही है ना, जो हमारे इलाके से बहुत दूर। मुफ्ती साहब अभी एक वीडियो नजर से गुजरी जिसमें कुछ लोग जमीन खोद रहे हैं और सोना निकल रहा है। वीडियो कंप्यूटर से बनाई गई थी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि दरियाए फुरात से सोना निकल आया। अबे भाई ये AI ने बड़े मसाइल खड़े कर दिए, इंटरनेट से, यूट्यूब से एतमाद ही खत्म हो जाएगा लोगों को। इस पर कोई कानून साजी होनी चाहिए, एतमाद ही खत्म हो जाएगा, लोग को पता ही नहीं चलेगा ये फेक है या ओरिजिनल है। तो इतना ज्यादा हो रहा है, अब ये तो मेरा हेडेक नहीं है, तो गवर्नमेंट का काम है।
मुझे इंटरनेट से नहीं कल को अगर कोई वीडियो बना दे कि इमाम मेहदी आ गए और ये देखें अफवाज जमीन में दस गई, तो हर मुसलमान के लिए लाजिम होगा कि इनकी मदद करे। नहीं भाई, कोई लाजिम नहीं होगा, पहले तहकीक करेगा कि आए हैं कि नहीं आए हैं। AI से जाली वीडियोस बनती है, लेकिन आप तहकीक भी तो कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि तहकीक ना कर सको। अब मेरी किसी लड़की के साथ तस्वीरें आ रही हैं, आप हमसे पूछ लो, हम बता देंगे, बयान दे देंगे, भाई नहीं हमारा कोई इससे ताल्लुक नहीं है। तो तहकीक करनी पड़ेगी आपको। मैं शरी पर्दा करती हूँ, जहाँ मंगनी हुई वो मेरे मना करने के बावजूद मेरी तस्वीर और वीडियो बनवाते हैं। क्या मुझे इस रिश्ते को बरकरार रखना चाहिए? उनको मना करें, तस्वीर मत बनाएं, लेकिन अगर रिश्ता अच्छा है ना तो इस बेस पे रिश्ते का इनकार न करें, क्योंकि रिश्ते मार्केट से शॉर्ट हैं। गलत है पर्देदार लड़की की तस्वीरें बनाना, लेकिन लड़कियों के मसाइल इतने हैं कि आपने इनकार कर दिया तो अगला ऐसा आएगा जो आपको पर्दा ही नहीं करने देगा। तो इसलिए इस्लाम का भी उसूल है और अकल भी ये कहती है कि भाई बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त किया जाए। जैसे बारात का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अब लड़की वाले बाज दफा पख लगा देते हैं, बारात नहीं करेंगे, उस पर लड़का वाले इनकार कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ यार इतनी नौबत पहुंच रही है तो कर लो बारात, कोई हराम थोड़ी है। तो इसलिए अगर वो लड़का अच्छा है उसको मना करें, तस्वीरें ना बनाए। लेकिन बना रहा है डिजिटल तस्वीरें अपने पास ही रखना है ना, दोस्तों में शेयर थोड़ी कर रहा है वो, तो चलाओ फिर। इतना ज्यादा नेक बनने की, नेक तो जितना ज्यादा बनो अच्छा है, मेरी हर बात क्यों ना लोग पकड़ लेते हैं। मैंने कहीं बयान में कह दिया कि इतना ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है। उस पे एक साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी और कुरान की आयत पढ़ी। कुरान कह रहा है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, जितना नेक बन सकते हो बनो, और ये मौलवी कह रहे हैं इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है। भाई किसी के कलाम का मतलब होता है, मतलब ये होता है इतना नेक बनना कि अफोर्ड ही ना कर सको और बर्दाश्त से बाहर हो जाए और फिर उससे बड़ी बुराई में मुब्तला हो जाओ। ये मतलब है मेरे कलाम का। इतना ज्यादा नेक बनने लगे कि वो बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर यूटर्न लिया तो बिल्कुल ही मार्केट से। ये ऐसे फासिक बाज लोग होते हैं, इतना ज्यादा उन पे तकवे का वो चढ़ जाता है कि फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। थोड़े दिन तक वो चलेंगे सूफी बन के, उसके बाद वो फर्ज नमाज से भी गए। ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि नेक बनना गलत बात है। वो तो जितना नेक बनो उतना अच्छा है, लेकिन एफोर्ड तो करो उसको। समझ लो कि नहीं समझ रहे? तो जिन साहब ने मेरे पीछे नमाज छोड़ दी उनको खुदा का खौफ करना चाहिए। आप ना पढ़े हमारे पीछे नमाज, हमारी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगले की बात को जब दो मतलब निकलते हैं, सही भी और गलत भी, तो गलत मतलब क्यों ले रहे हो भाई? कोई मौलवी मिंबर पे बैठ के लोगों को नेक बनने से रोकेगा? अब जैसे मैं इस खातून को कह रहा हूँ कि रिश्ता ना तोड़ो भाई। अब एक लड़की थी फुल बापर्दा, डॉक्टर बन रही थी, वो मेडिकल कॉलेज में फुल बापर्दा होके जाती थी, हाथों में ग्लव्स पहनती थी, फुल बुर्का। मैं जानता था उसको पर्सनली, बहुत नेक है, हमारी इसी गली में रहती थी, मेरे घर वाले जानते थे उसको। वो मेडिकल कॉलेज में 2 साल हो गए उसको। अभी किसी मौलवी साहब से उसने पूछा, मौलवी साहब ने कहा कि छोड़ दो मेडिकल कॉलेज क्योंकि माहौल बहुत खराब होता है। और फिर वाकया सुनाए, वो फना की लड़की वो बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और हाउस जॉब में वगैरह वगैरह इतने वाकया सुनाए। वो लड़की ने छोड़ दी जॉब, सॉरी जॉब कह रहा हूँ, तालीम छोड़ दी। 2 साल हो चुके थे। अब बाज लोग ऐसी बात करते हैं, तुम्हारा बाप पैसे देगा तो 2 साल की जो फीसें भरी है उसने, उसके बाप ने, है भाई। उसके अब्बा मेरे पास आए, मैंने कहा आप अपनी बच्ची से मेरी बात कराओ। मैंने कहा आपको 2 साल में कोई मसला हुआ आपके साथ? कहती मैं ग्लव्स पहनती हूँ हाथों में। इतनी नेक। मैंने कहा आप जैसियों को तो जाना चाहिए ताकि दूसरों को भी शौक पैदा हो। आप जैसी अगर कोई इतनी मजबूत दीनदार है जो 2 साल में भी उस माहौल से मुतासिर नहीं हुई है और हाथों में ग्लव्स पहन के जा रही है और इतनी अच्छी डॉक्टर बनी वो, बाद में जब मैंने उसको बोला ना कि आप पढ़ो, बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आए उसके। और तो मैंने उसके अब्बा को कहा, मैंने कहा, वो कह रही नहीं, मैंने फतवा दिया है, वो आइन बड़ा अच्छा निकलता है ना, जब इंसान में तकवा ज्यादा होता है तो हा और आइन हलक से निकालता है वो। मैंने कहा भाई मैं भी मौलाना हूँ, मैं फतवा दे रहा हूँ, आप पढ़ लो। आप जैसे लोगों के जाने से माहौल अच्छा होगा, क्योंकि बिगड़ना होता 2 साल बहुत होते हैं बिगड़ने के लिए। और आपके बाप का 2 साल जो खर्चा हुआ है वो तुम्हारा बाप देगा? इस तरह मैंने बात नहीं की, तो मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो बड़ी तमीज से बात की मैंने। वो भी तो है ना, बाप कह रहा है तुमने फतवा दे दिया, मेरे 2 करना था तो 2 साल पहले कर लेते ये काम। मेरी जो 2 साल की कम थोड़ी होती है मेडिकल साइंस की फीस है। तो बाज लोग ऐसी बात कर देते हैं सोसाइटी में जो काबिल अमल नहीं होती, वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचे। तो खैर मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और आप दीन पे और कायम रहो, बल्कि आप जैसे लोग जाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा कि पर्दे के साथ भी डॉक्टर बना जा सकता है। और मैंने कहा आप ज्यादा अच्छा डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह बन गई, उसकी शादी भी हो गई, मेरा ख्याल है बच्चे भी हो गए होंगे उसके। और वो अच्छी, उसके बारे में इत्तला मिली थी कि यानी एक अच्छी डॉक्टर है और शादी भी मेरा ख्याल है उसकी डॉक्टर से ही हुई, तो बल्कि डॉक्टर से ही हुई शादी, ख्याल नहीं है मुझे भी याद आया क्योंकि पुराना वाकया, डॉक्टर ही से शादी हुई उसकी। तो क्या बात से चल रही थी, फिर हम दाएं बाएं निकल जाते हैं। हाँ, तो मेरा मकसद था, अब मैं उसको यही कहूंगा ना, इतना नेक बनने की जरूरत नहीं है कि यूनिवर्सिटी छोड़ दो। मैं यही कहूंगा ना, आप कोई क्या लो भाई, एक मुफ्ती कह रहा है, दूसरा मुफ्ती वो कह रहा है फुल नेक बनो,
اتنا نیک بنو کہ یونیورسٹی چھوڑ دو, اور یہ کہہ رہے ہیں اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے, اتنا نیک بننے کا مطلب بہت نیک بنو, کہ نیکی کا یہ کانسیپٹ کہ ابا کے 2 سال کے پیسے برباد کر دو, یہ غلط ہو جائے گا. اور ایسے میں ہوتا کیا ہے, اتنا زیادہ شدت والی راہ جب اختیار کی جاتی ہے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ سب سے پہلے باپ بدل ہوتا ہے مولاناؤں سے, وہ باقی بچوں کو کہتا ہے کہ ان کو کسی مولوی کے بیان میں نہیں بٹھاؤ, پھر وہ کسی دن پیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. صحیح ہے نا, کیونکہ بیٹھتے نہیں تھے کسی بزرگ کے بیان میں, کیونکہ بزرگ ان کو وہ والا تقویٰ سکھا رہے ہیں جو سوسائٹی میں رائج ہی نہیں ہو سکتا. آگے پھر بچی کی جب شادی کا مسئلہ آئے گا تو بزرگ بھی شادی نہیں کر رہا ہوگا. آج کل بزرگ کو بھی ڈاکٹر چاہیے ہوتی ہے, ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے ہوتی ہے, گاؤں دیہات کا ہوگا, ریڑھی لگا رہا ہوگا, ٹماٹر بیچ رہا ہوگا, کہتا ہے لڑکی کم از کم ماسٹرز ہونی چاہیے. غلط ہے سوچ, یہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں, لیکن اس کا کھوپڑی تو آؤٹ ہے. پھر رشتوں میں پرابلم, بیسیوں قسم کے مسائل, پھر وہ لڑکی بھی ڈپریشن میں, بہت سارے مسائل ہیں. تو بھائی جو کچھ چیزیں بولنے کی حد تک ٹھیک ہوتی ہے, لیکن جب امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا تو وہ سوسائٹی میں چلتی نہیں ہے. اسلام کا اصل حکم تو یہی ہے کہ عورت گھر کی 4 دیواری, اور تعلیم اس کو وہ دلاؤ جو اس کے فائدے کی ہے, یہ جس کی پبلک کو ضرورت ہے. ہر چیز خواتین کو سکھائی جا رہی ہے, یہ تو غلط ہے نا یار. کل کسی نے مجھ سے پوچھا کہ فوج میں بچیوں کو بھیجنا کیسا ہے. میں نے کہا مرد ختم ہو گئے ہیں کیا؟ آدمی مر گئے ہیں دنیا میں, اور ضرورت بھی نہیں ہے نا اس کی. بارڈر پہ لڑنے کے لیے مرد چاہیے, آدمی چاہیے, انٹیاں نہیں چاہیے. ہمیں ہوتی ہے کچھ خواتین پائلٹ بن جاتی ہے, میں بھی ملا ہوں ایسی پائلٹ خواتین سے, پاکستانی پائلٹ خواتین سے, جگرا ہے ان کا, جہاز اڑا لیا انہوں نے. لیکن یہ تو ہزاروں میں آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے ایسی خواتین. نارمل عورت نہیں, اس کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کو پائلٹ بنایا جائے, اس کو فوج میں لڑنے کے لیے بھیجا جائے. تو کیوں سوسائٹی میں ایسی چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ کہا پیدا ہو گئی جو جہاز لے کے قلابازیاں ہوتی ہے, تو ٹھیک ہے. صحابیات میں بھی 2-4 خواتین ایسی تھی جو گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے دشمن سے لڑی ہیں. حضرت خولہ جو تھی جنگی ٹوپی پہن کے باقاعدہ لڑی, لوگ مرد سمجھ رہے تھے ان کو. تو لیکن یہ استثنائی صورتیں ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بچیوں کو ترغیب دینا شروع کر دیں کہ آپ فوج آرمی میں جائیں, آپ پائلٹ بنیں. نہیں بھائی, سارا نظام خراب ہو جائے گا اس سے. عورت گھر کے لیے تو میڈیکل سائنس تو ضرور, اس میں تو لیڈی ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے نا. ہم بھی اپنے گھر کی مستورات کو کہیں علاج کے لیے لے کے جاتے ہیں تو لیڈی ڈاکٹر ہی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹ بنے ہوئے میل ڈاکٹر, اور لڑکیوں کے علاج کر رہے ہیں. وہ ڈینٹسٹ میں فیمیل ڈاکٹر کا ہونا بہت ضروری ہے بھائی فوری طور پر ڈینٹسٹ لڑکیوں کا ایک جماعت ہونی چاہیے, ایکسپرٹ ڈاکٹر, تاکہ لڑکیوں کا علاج تو لڑکیاں کریں یار. اب اس میں کہ لڑکیاں ڈینٹسٹ بھی نہ بنے تو بھائی یہ تو ایک بے حیائی کو آپ ایک پروموٹ کر رہے ہو. تو جن شعبوں میں ضرورت ہے ان میں تو ٹھیک. کمزور مالی حیثیت کی وجہ سے سسرال والے زکوٰۃ کے پیسوں سے آ کر مجھے تحفے تحائف دیں تو کیا اس جگہ رشتہ کرنا جبکہ میرے والدین کے گھر میں کشادگی ہے؟ سسرال والے زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں, ان کو بتا دو ہم زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں, پھر بھی دے رہے ہیں تو کھا جاؤ, آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. اب وہ اتنا اچھا سسرال میں نے دیکھے نہیں ہے کہ آ کے تعاون کر رہا ہے. یہ آنکھ کھلے گی تو آپ کو پتہ چلے گا یہ خواب تھا. مفتی صاحب, بندہ کون سے فرقے کو فالو کرے, بریلوی, اہل حدیث یا دیوبندی؟ یہ کئی بار اس کا جواب دے چکا ہوں. کسی فرقے کو فالو نہ کرو, اس اسلام کو فالو کرو کہ جب بر صغیر میں اسلام آیا تھا تو کوئی فرقہ نہیں تھا. جو اسلام آیا تھا اس اسلام کو فالو کرو. وہ کون سا اسلام آیا تھا وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. دیکھو ہوا یہ ہے, عبداللہ بن مسعود گئے کوفہ, حضرت عمر نے عبداللہ بن مسعود کو کہاں بھیجا؟ کوفہ بھیجا. اور حضرت علی نے بھی کوفہ کو اسلام کا یعنی دارالخلافہ بنایا. حضرت علی کے ساتھ 1400 صحابہ بھی چلے گئے جو علم میں بہت پایہ درجے کے تھے. تو کوفہ اسلام کا مرکز بن گیا, سمجھ رہے ہو؟ لہذا حدیث سب سے زیادہ کہاں سے پھیلی؟ کوفہ سے. بخاری مسلم کے راویوں میں کوفہ کے راوی سب سے زیادہ. قرآن جس قرات پہ ہم پڑھتے ہیں وہ بھی کوفہ کی قرات. تو اسی طرح قرآن و حدیث سے جو مسائل نکالے گئے جس کو فقہ کہا جاتا ہے وہ بھی کوفہ کا دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا ہے, کیونکہ حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے کوفہ کو مسکن بنایا. ان کا علم دیگر اصحاب سے زیادہ تھا. تو پھر عبداللہ بن مسعود کے جو فتاوی تھے, علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے جس طرح عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کے فتوے یعنی ان کی جو فقی آراء ہیں وہ دنیا میں جتنی شہرت ان کو ملی ہے اتنی کسی کو نہیں ملی. تو عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کے بہت سارے شاگردوں میں جو سب سے اہم ترین شاگرد تھے وہ حضرت علقمہ اور اسود تھے, سمجھ رہے, جو عبداللہ بن مسعود کے نائب تھے. سارا علم وہاں ٹرانسفر ہوا. پھر علقمہ اور اسود کے نائب تھے ابراہیم نخعی, تو سارا علم کہاں ٹرانسفر ہوا؟ ابھی تک یہ مسائل ریٹن فارم میں نہیں تھے. قرآن و حدیث سے مسائل نکلے ہوئے تھے, زبانی تھے, ریٹن فارم میں نہیں تھے. جیسے حدیثیں بھی ریٹن فارم میں بعد میں مرتب ہوئی ہے نا, پہلے صرف زبانی چلتی تھی. کچھ کتابیں تو لکھی گئی لیکن پراپر وے میں کتابیں تو بعد میں لکھی گئی ہیں. تو فقہ بھی ایسا ہی ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نخعی جو امام بخاری جن کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں, بڑے
ताबीईन में बहुत बड़े ताबी गुजरे, उनके दर्जनों शागिर्दों में सबसे जो सीनियर शागिर्द थे वो हम्माद अल कूफी थे। तो ये फिका ट्रांसफर कहाँ हुआ? फिर हम्माद अल कूफी को लोगों ने इमाम बनाया। फिर हम्माद अल कूफी के दर्जनों शागिर्दों में जो सबसे आला दर्जे के शागिर्द थे वो इमाम अबू हनीफा। तो वही जो हजरत अली और अब्दुल्ला बिन मसूद से चलता हुआ फिका आया वो कहाँ आ गया? इमाम अबू हनीफा के पास। इमाम अबू हनीफा के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन दो उनमें सबसे ज्यादा टॉप पर थे, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद, जिनको साहिबैन कहा जाता है। तो जब इन तक आया ना ये फिका, तो इन्होंने कहा कि इसको रिटर्न फॉर्म में आ जाना चाहिए ताकि मुरत्तब हो। इस्लामी हुकूमतें फैल रही हैं, लॉ जब तक रिटर्न में नहीं होता तो वो एक मजबूत नहीं होता। तो इमाम मोहम्मद ने 6 किताबें लिखी। ये बात कर रहा हूं मैं 1200 तकरीबन 1200 साल पुरानी। वो 6 किताबें क्या थी? सियर सगीर, सियर कबीर, जामे सगीर, जामे कबीर, अल मबसूत, अज़्ज़ियादात। ये 6 किताबें लिखी जो आज भी मिलती हैं, लाइब्रेरियों में मौजूद हैं। इन 6 किताबों से वो इस्लामी फिका जो नबी से चलता हुआ अब्दुल्ला बिन मसूद, हज़रत अली और फिर अलकमा और असवद और उनके वास्ते से होता हुआ इब्राहिम नखई, फिर हम्माद अल कूफी, फिर इमाम हनीफा तक आया, और इमाम मोहम्मद ने ये 6 किताबें लिख के उसको रिटर्न फॉर्म में बोलो मुरत्तब कर दिया। तो दुनिया में सबसे ज्यादा फिर उसी को फॉलो किया गया। फिर जब इस्लाम दुनिया में गया तो कूफा के मुजाहिदीन दुनिया में सबसे ज्यादा फैले हैं। वही मुजाहिदीन बर्रे सगीर में आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वही मुजाहिदीन कहाँ आए? मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर दीगर लोग आते आते इलाके फतह होते होते सिंध फतह हुआ, पंजाब, KPK में अफगानिस्तान के रास्ते इस्लाम आया, वही अफगानिस्तान गए, काबुल। तो होते 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 अफगानिस्तान में तो हजरत उस्मान के दौर में काबुल फतह हो चुका था, लेकिन जो फिका राइज हुआ वो वही फिका जो इमाम मोहम्मद ने मुरत्तब किया था। उस वक्त से वही फिका चलता हुआ आ रहा है। उस फिका को फिका हनफी कहा जाता था, इसलिए कि उसके मुरत्तब करने वाले कौन थे? इमाम अबू हनीफा। तो वो इमाम अबू हनीफा का फिका नहीं है, वो नबी का फिका है जो चलते चलते इमाम अबू हनीफा तक पहुंचा और इमाम मोहम्मद ने उसको मुरत्तब कर लिया, और मुरत्तब करने के बाद उसकी निस्बत इमाम अबू हनीफा की तरफ हो गई। जैसे कुरान वही था, चलता चलता हजरत उस्मान तक आया। हजरत उस्मान ने एक तरतीब दे दी एक किताबी शक्ल में, जिसको क्योंकि मुरत्तब हजरत उस्मान ने किया तो उसको क्या कहा जाने लगा? मुसहफ़े उस्मानी। अब लोग कहें कौन से कुरान को फॉलो करें? तो भाई मुसहफ़े उस्मानी को फॉलो करो। अब कोई कहे मैं मुसहफ़े उस्मानी को नहीं, मैं मुसहफ़े मुहम्मदी को फॉलो करूंगा, हम कहेंगे भाई साहब ये लफ्ज़ी है। मुसहफ़े उस्मानी मुसहफ़े मुहम्मदी ही है। उसको उस्मानी इसलिए कहा जाता है कि उसको मुरत्तब किसने किया है? हजरत उस्मान ने मुरत्तब किया। अब कोई कहे मैं बुखारी को फॉलो नहीं करूंगा, मैं नबी की किताब को फॉलो करूंगा, हम कहेंगे भाई इमाम बुखारी ने नबी की हदीसों को जमा किया इसलिए उसको बुखारी का नाम दे दिया गया है, वो मुहम्मदी हदीसें। तो ये जो फिका आया बर्रे सगीर में, भाई जब से इस्लाम बर्रे सगीर में आया है ना, इसी को फॉलो किया जा रहा है। अब जो इससे हटेगा वो फिरकावारियत की बुनियाद रख रहा है कि उम्मत में तोड़ क्यों पैदा कर रहे हो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चाहे कितना अच्छा लेबल लगाए, वो बोले हम कुरान और हदीस को फॉलो करते हैं, फिक़ह हनफी को नहीं। इसका मतलब वो जो आया था वो तौरात और इंजील से मुरत्तब हुआ था, और आप अब कुरान और हदीस से मुरत्तब कर रहे हो, और कर फिर भी नहीं रहे हैं। मैं तो तभी तो अहले हदीसों से कहता हूँ कि मुरत्तब तो कर लो भाई, हम 4 हैं, 5वां भी फिक़ह मान लेंगे, मुरत्तब फिर भी नहीं है। क्यों नहीं है? कर ही नहीं सकते मुरत्तब। वो उसकी राय कुरान और हदीस में कुछ और है, दूसरे अहले हदीस की राय कुछ और है, तीसरे अहले हदीस की राय कुछ और है। मेरे भाई हम आवाम को बेलगाम ऊंट की तरह नहीं छोड़ सकते कि उधर से फतवा ले लो, उधर से फतवा ले लो। पागल हो जाएंगे ये लोग। ये कभी भी दुनिया में ऐसा कोई बेज़ब्त चीज चल नहीं सकती है। वो तो जैसे हदीसें मुरत्तब हुई, हालांकि नबी के दौर में मुरत्तब नहीं हुई थी, लेकिन चल गई उस वक्त। अब जब मुरत्तब हो गई तो मुरत्तब ही को फॉलो करना पड़ेगा। कुरान नबी के दौर में मुरत्तब नहीं हुआ था, लेकिन फितना फैलने लगा, हजरत उस्मान ने मुरत्तब कर दिया। जब मुरत्तब कर दिया तो उस तरतीब शुदा कुरान ही को फॉलो करना पड़ेगा। इसी तरह सहाबा ताबीन के दौर में फिक़ह मुरत्तब नहीं हुआ था, ना फिक़ह शाफी था, ना मालिकी था, ना हम्बली था, ना फिक़ह हनफी था। तो गैर मुरत्तब चीज चल रही थी, लेकिन जब मुरत्तब हो गई है तो अब उस मुरत्तब से हटाना, जो तदवीन हो गई फिक़ह की, उससे हटाना ये फिरकावारियत है। इस पे आप इत्तेहाद उम्मत का लेबल लगा रहे हो, लेबल अच्छा लगा रहे हो, काम उम्मत को तोड़ने का हो रहा है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो वो जो इमाम मोहम्मद ने मुरत्तब किया था, दुनिया में सबसे ज्यादा पजीराई उसको मिली है 2 वजह से। एक मुदल्लल बहुत था, वो जानदार था, क्योंकि उसकी निस्बत अब्दुल्ला बिन मसूद की तरफ थी, जो बहुत बड़े फकीह थे इस उम्मत के, सबसे ज्यादा वो। उसके बाद फिर फिक़ह शाफी फैला है दुनिया में सबसे ज्यादा। तो वो फिक़ह भी कोई तौरात और इंजील से नहीं निकाला था इमाम शाफी ने। इमाम शाफी इमाम अबू हनीफा के शागिर्द थे, इमाम मोहम्मद उनके शागिर्द थे इमाम शाफी।
बहुत सी चीजों में इमाम शाफी का इमाम हनीफा से इत्तिफाक हो गया, जिन चीजों में इख्तलाफ हुआ वो अलग हो गई। समझ रहे हो क्या नहीं समझ रहे? तो वो भी फिका दुनिया में बहुत फैला है, वो 30% फैला है दुनिया में। और फिर तीसरे नंबर पे जो अफ्रीकी ममालिक है उनमें इमाम मालिक का फिका बहुत ज्यादा फैला, उसको भी उम्मत ने एक्सेप्ट किया। भाई वो भी कहां से निकाला गया है? कुरान और हदीस से। तो मालिकी उसको इसलिए कहा जाता है कि उसके मुरत्तब करने वाले कौन थे? इमाम मालिक, जो इमाम हनीफा के दौर के। इमाम हनीफा की उनसे मुलाकात भी, बहुत से मसाइल पे डिबेट भी हुई, बहस भी हुई। इमाम शाफी ने भी उनसे मुलाकात की। चौथे नंबर पे इमाम शाफी के शागिर्द थे इमाम अहमद इब्न हम्बल। इनका फिका दुनिया में फैला, जिसको फिका हम्बली कहा जाता है। ये 2% उम्मत ने इसको फॉलो किया, जो सऊदी अरब और चंद इलाके हैं। बहुत सबसे कम इस फिका को फॉलो किया गया है, क्योंकि इस्लामी हुकूमतें जो ज्यादा चली है वो फिका हनफी पे चली है। बनु अब्बास के अक्सर काजी हनफी थे, बनु उमैया के अक्सर काजी फिका हनफी को फॉलो करते थे। बल्कि इस उम्मत में फिका हनफी को ये एजाज मिला है कि इस्लामी दुनिया के जो सबसे बड़े जज थे ना, जिनको सबसे बड़े जज होने का एजाज हासिल है, वो इमाम अबू यूसुफ थे। वो तो फिका हनफी के बानियों में से थे। बानियों का मतलब मुरत्तब करने में बानी, वरना असल में फिका हनफी के बानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, नबी से लिया गया है ये। लेकिन मुरत्तब किसने किया? चारों आइम्मा ने। और भी आइम्मा थे, मुज्तहिदीन थे, लेकिन उनका फिका इतना मुदल्लल और जानदार नहीं था, वो उम्मत में पनप नहीं पाया, चल नहीं पाया। 2-4 सदियों तक चला, फिर उम्मत ने उसको छोड़ दिया। कोई सुकम होगा उसके अंदर, या उसमें कोई वजह होगी ना, तो उम्मत फिर इन 4 फिका पे जमा हो गई। फिर उम्मत के उलमा सुलह ने फतवा दिया बड़ी तादाद में कि भाई अब ये कुरान और हदीस में रिसर्च का काम इज कंप्लीटेड। ये क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। तो 4 फिका बन गए हैं, चारों में से किसी एक को प्रॉपर वे में फॉलो कर लो। नए सिरे से किसी मुज्तहिद को मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अहले हदीसों को ये बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा हम नहीं मानते। उलमा ने कहा ठीक है भाई, नहीं मानते तो ना मानो। उन्होंने कहा हम नए सिरे से तहकीक करेंगे। वो कर रहे होते हैं, तो हर शख्स की टीवी पे अलग राय है, हर आदमी को तर्जमा अलग कर रहा होता है। कारी खलीलुर रहमान साहब खुला की अलग डेफिनेशन बयान कर रहे हैं, हाफिज जुबैर साहब अलग डेफिनेशन बयान कर रहे हैं। तीसरा कोई अहले हदीस मौलाना होगा, वो आहिस्ता जनाजा पढ़ा रहा है, दूसरा कह रहे हैं जोर से जनाजा होगा। इतने इख्तिलाफात। ठीक है, आप कुरान और सुन्नत का इल्तिजाम कर रहे हो, हम आपको गुमराह या जहन्नमी नहीं कहते, लेकिन आपका मकसद तो ये था कि उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी ना, 4 को खत्म करके। तो उम्मत तो आपके अंदर ही 20 प्लेटफॉर्म बन गए हैं, आपके अपने अंदर इतने इख्तिलाफात पैदा हो गए। अवाम क्या फिर ऐसे मजहब को फॉलो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है भाई। इससे दीन बेजारी पैदा होगी। इससे क्या पैदा होगा? अब फिका हनफी तुर्की में भी है, शाम में भी है, आज़रबाईजान में भी है, और उज़्बेकिस्तान में भी है। मैं तो गया हूँ, अफगानिस्तान पूरा ऐसे कट्टर हनफी है ना, पठान तो वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हनफी है वो, जब से क्योंकि इस्लाम आया अफगानिस्तान या पेशावर में, उस वक्त से वो हनफी है। तो उन्होंने तो ऐसा पकड़ा है उसको। अब एक साहब कहने लगे कि पेशावर में हमारा मसलक तेजी से फैल रहा है, दूसरे ने कहा पेशावर में तो इस्लाम बहुत तेजी से बहुत पहले आया था, सदियों पहले। उस वक्त क्या आया था?